नमस्कार, सागर टीवी न्यूज के इस खास कार्यक्रम पड़ताल में आपका स्वागत है। सागर टीवी न्यूज पर हम आपको बताएंगे 2 दिनों पहले हुई खुरई के भाजपा नेता और व्यापारी के यहाँ लाखों रुपए लूट की घटना। आखिर कैसे ये शातिर चोर लाखों रुपए का माल उड़ा ले गए। चोर कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो अपने पीछे कुछ ना कुछ सबूत छोड़ ही जाता है। चोरी की पूरी घटना घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जरा गौर से देखिए सीसीटीवी की इन तस्वीरों को। ये वही शातिर बदमाश हैं जिन्होंने रविवार को भाजपा नेता और व्यापारी धर्मेंद्र जैन नाम के बड़े व्यापारी के यहाँ तकरीबन 40 लाख रुपए की डकैती की घटना को अंजाम दिया था। जहां 8 हथियारबंद बदमाश पहले तो घर में घुसे, परिवार और चौकीदारों को बंधक बनाया, उनके साथ मारपीट की और फिर फिल्मी अंदाज में इन बदमाशों ने लाखों रुपए और जेवर डकैती कर मौके से फरार हो गए। लेकिन वो अपने पीछे एक सुराग छोड़ गए। जी हां, हम बात कर रहे हैं सीसीटीवी फुटेज में कैद तस्वीरों की। ये तस्वीरें पुलिस ने जारी की है। आप देख सकते हैं ये बदमाश हाथ में टॉर्च लिए पैसे और जेवर तलाश कर रहे हैं। इस घटना से खुरई के व्यापारियों की नींद उड़ गई है। व्यापारी सख्ती में आ गए हैं और पुलिस के सामने इन डकैतों को पकड़ने की चुनौती खड़ी हो गई है। पुलिस द्वारा इसमें डकैती का मामला कायम किया गया और कुछ सीसीटीवी फुटेज और अन्य जानकारियां पुलिस को मिली है और पुलिस द्वारा इसकी विवेचना की जा रही है। हाँ, जहां पर जिस व्यक्ति के संज्ञान में है कि चोरी किया हुआ मशरूका उसके द्वारा खरीदा गया है तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। इन शातिर बदमाशों ने आखिर कितनी आसानी से लाखों रुपए की डकैती की घटना को अंजाम दिया है। इस बड़ी डकैती से पुलिस के सामने इन डकैतों को पकड़ने की चुनौती खड़ी हो गई है। वहीं पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इन बदमाशों को पकड़ने का दावा कर रही है। हम फिर होंगे आपसे रूबरू। आप देखते रहिए पड़ताल। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें यूट्यूब और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट
www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। नमस्कार, सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रोहित दुबे और आइए नजर डालते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों पर। खुरई के भाजपा नेता के घर डकैती के मामले में मंगलवार को पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज किए जारी। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की कर रही है जांच। विश्व सीओपीडी दिवस पर केंद्रीय बीड़ी श्रमिक अस्पताल सागर में आयोजित होगा शिविर। विशेषज्ञ डॉक्टर्स की पैनल श्वास रोगियों की करेगा जांच। नगर निगम नेता प्रतिपक्ष अजय परमार ने प्रेस वार्ता की आयोजित। क्षेत्र की गुमनाम सड़क मामले को लेकर मीडिया से हुए रूबरू। केसली थाना क्षेत्र में एक किसान को खेत में बिजली के तार से लगा करंट। किसान को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। और शहर में श्रद्धा पूर्वक मनाया जा रहा है छठ का पर्व। श्रद्धालुओं ने चकरा घाट पहुंचकर सूर्य नारायण की पूजा कर दिया अर्घ्य। अब खबरें विस्तार से। जिले की खुरई तहसील में रविवार की रात को भाजपा नेता और व्यापारी के घर हुई लाखों की डकैती के सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने जारी कर दिए हैं। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ही जांच कर रही है। रविवार की रात खुरई के बड़े व्यापारी और भाजपा नेता धर्मेंद्र जैन के घर पर हुई डकैती के सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने जारी कर दिए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह डकैत घर में घुसकर हाथों में टॉर्च लिए हुए पैसा और जेवरात तलाश रहे हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि रविवार की देर रात 8 हथियारबंद बदमाश व्यापारी धर्मेंद्र जैन के घर में घुस गए थे, जिन्होंने नौकरों और परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट कर उनको बंधक बनाकर करीब 40 लाख की डकैती को अंजाम दिया था। डकैत नकदी और जेवरात उड़ा ले गए थे। पुलिस अब इन फुटेज के आधार पर जाँच की बात कह रही है। पुलिस द्वारा इसमें डकैती का मामला कायम किया गया है और कुछ सीसीटीवी फुटेज और अन्य जानकारियां पुलिस को मिली है और पुलिस द्वारा इसकी विवेचना की जा रही है। हाँ, जहां पर जिस व्यक्ति के संज्ञान में है कि चोरी किया हुआ मशरूका उसके द्वारा खरीदा गया है तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। व्यापारी के घर हुई लाखों की डकैती की सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने जारी कर दी है। अब देखना यह है कि पुलिस इन डकैतों को कब तक पकड़ पाती है। वीडियो जर्नलिस्ट अनुज गौतम के साथ हेमंत रायकवार, सागर टीवी न्यूज। शहर के तीनबत्ती क्षेत्र में स्थित प्राचीन व ऐतिहासिक फल्लूसा कुआं की बाउंड्री वॉल सोमवार देर रात नगर निगम अमले ने जेसीबी से तोड़ दी। क्षेत्र के सौंदर्यीकरण और सड़क चौड़ीकरण को लेकर निगम द्वारा ये कार्रवाई की गई है। सोमवार की रात नगर निगम के अतिक्रमण अमले ने तीनबत्ती क्षेत्र के फल्लूसा कुआं की बाउंड्री वॉल को जेसीबी से तोड़ दिया। हम आपको बता दें कि इस क्षेत्र के सौंदर्यीकरण और सड़कों के चौड़ीकरण को लेकर अतिक्रमण हटाने की भी मुहिम चलाई जा रही है। उसी को लेकर निगम के अतिक्रमण अमले ने उस बाउंड्री वॉल को तोड़ा। अब यहाँ बन रही कंक्रीट मार्ग को इसके लेवल में लाया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष ने मंगलवार को जिला पंचायत से कलेक्ट्रेट जाने वाली सड़क पर प्रेस वार्ता आयोजित की। मीडिया के जरिए गुमनाम सड़क का वारिस कौन है, इस बात का पता लगाने नेता प्रतिपक्ष ने ये प्रेस वार्ता आयोजित की थी। मंगलवार को नेता प्रतिपक्ष अजय परमार ने जिला पंचायत से कलेक्ट्रेट जाने वाली सड़क पर प्रेस वार्ता आयोजित की।
हमें जब से ऑलरेडी बना रही। मीडिया को जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि ये सड़क सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत आती है, लेकिन उस विभाग के अधिकारियों का कहना है कि ये सड़क निगम में आती है। अब इन दोनों की खींचतान के चलते इस रोड का निर्माण नहीं हो पा रहा है। आखिर इस गुमनाम सड़क का वारिस कौन है, लोक निर्माण विभाग या नगर निगम? प्रशासन इसका जवाब दे। ये रोड है पीडब्ल्यूडी की। हमने इसके जब प्रयास किए, माननीय कलेक्टर महोदय ने जब आदेश किए पीडब्ल्यूडी को सड़क निर्माण के, तो धनतेरस के दिन, दीपावली के 2 दिन पहले पीडब्ल्यूडी के द्वारा इसका काम शुरू कर दिया गया। और अचानक आधे घंटे बाद ये मैसेज आता है उनका कि साहब सड़क का काम बंद कर दो। वो रोड पीडब्ल्यूडी की नहीं है, नगर निगम की है। नगर निगम में चूंकि हम खुद बैठे हैं, हमने नगर निगम से पहले दरियाफ्त कर दिया था। और इस रोड को आज से नहीं, ये समझ लीजिए आप कि कम से कम पिछले 30-40 साल से जो हमें खुद हमने देखा है कि ये मेंटेनेंस हमेशा पीडब्ल्यूडी की रही है। पीडब्ल्यूडी के रिकॉर्ड में ये रोड दर्ज है। उसके बाद भी अगर ये बनाने के लिए इनकार कर रहे हैं तो ये एक बहुत ही गैर जिम्मेदाराना इनका बयान है, इनकी हरकत। विश्व सीओपीडी दिवस पर बुधवार को केंद्रीय बीड़ी श्रमिकों के अस्पताल सागर में श्वास रोग निदान शिविर का आयोजन बुधवार को किया जाएगा। बुधवार को केंद्रीय बीड़ी श्रमिकों की अस्पताल सागर में विश्व सीओपीडी दिवस पर श्वास रोग निदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में डॉक्टर नीरज श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि विश्व सीओपीडी दिवस पर अस्पताल में श्वास रोगियों, खासकर बीड़ी श्रमिकों के लिए शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस शिविर में सागर के डॉक्टर्स की टीम तो रहेगी ही, बाहर से भी विशेषज्ञ डॉक्टर्स की पैनल शिविर में आएगी। ये विश्व सीओपीडी दिवस के उपलक्ष्य में भारत सरकार के श्रम मंत्रालय के श्रम कल्याण संगठन द्वारा संचालित केंद्रीय चिकित्सालय सागर में कल एक स्वास्थ्य शिविर जो सीओपीडी के मरीजों के लिए खास करके श्वसन तंत्र श्वास रोगों से संबंधित जो समस्याएं हैं उनके निराकरण के लिए एक शिविर लगाया जा रहा है, जिसमें आधुनिक जो जांचें इसके संबंध में होती हैं उन जांचों को भी किया जाएगा। साथ में निःशुल्क दवा वितरण और मरीजों का उपचार की व्यवस्था इसमें की जाएगी। केसली थाना क्षेत्र में एक किसान को खेत में बिजली के तार में कट होने से करंट लग गया। उसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मंगलवार की सुबह केसली क्षेत्र के भूसरा गांव में अपने खेत के कुएं में पानी देखने जा रहे किसान को खेत में बिजली के तार में कट लगे होने से करंट लग गया। उसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना को लेकर पीड़ित किसान राकेश चढ़ार ने बताया कि वह खेत में सिंचाई करने जा रहा था। उसी वक्त वह अपने कुएं में पानी की स्थिति देखने गया। वहीं खेत से ही होकर बाजू वाले किसान ने केबल लाइन बिछा रखी थी, जिसका उसे पता नहीं था और उस लाइन में कट था। तभी धोखे से उसका पैर उस बिजली के तारों पर पड़ गया। हमें पता नहीं तो करंट लग गया, गिर पड़ी। तो हमें जब आधा घंटा में खबर थी भाई, तो हमने फिर घर फोन लगा, करंट लगा, फिर ना हुआ। सागर टीवी न्यूज में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं, तो देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। आपके शहर सागर में
सागर टीवी न्यूज की नई यूनिट सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया, ऐसा कोर्स जो आपकी जिंदगी बदल दे। आज ही ज्वाइन कीजिए सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया के स्किल डेवलपमेंट बेस्ड 3 नए शॉर्ट टर्म कोर्स। पहला, प्रोग्राम इन वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक्स, जिसमें आप सीखेंगे वीडियो एडिटिंग, न्यूज एडिटिंग, बेसिक ग्राफिक्स, फोटोशॉप और भी बहुत कुछ। योग्यता 10+2 और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। कोर्स की अवधि 6 महीने। दूसरा, प्रोग्राम इन कैमरा एंड लाइट, जिसमें आप सीखेंगे आउटडोर इंडोर कैमरा हैंडलिंग, शॉट डिवीजन, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, लाइट टेक्निक और स्टूडियो कैमरा। योग्यता 10वीं पास और कोर्स की अवधि 6 महीने। तीसरा, प्रोग्राम इन एंकरिंग, इसमें आप सीखेंगे न्यूज एंकरिंग, वॉइस ओवर रीडिंग, होस्टिंग, टॉक शो होस्टिंग, फील्ड एंकरिंग, आउटडोर प्रोग्राम होस्टिंग। योग्यता 10+2, कोर्स की अवधि 6 महीने। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया, संजय ड्राइव रोड, बीडी अस्पताल के सामने, कनेरा चौराहा, सागर। हमारे नंबर है 9425139885, 9301532155, 9303112543 और 07582236511। हालात कैसे भी हो, हाथ से कहीं भी हो, शहर के चप्पे चप्पे की खबर होगी अब आप तक। जश्न जीत का हो या आजादी का, हम दिखाएंगे आईना सरकार और समाज को। सियासत हुकूमत से लेके चौराहे तक, कब कौन खेल रहा है कैसा खेल। अपराध छोटा हो या बड़ा, हर जुर्म पर होगी हमारी नजर। खबरों के जरिए आपको रखेंगे सावधान। हम दिखाएंगे वो खबर जिनसे आप हैं बेखबर। देखिए हमारा खास कार्यक्रम सुपरफास्ट 7 रिपोर्टर्स। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। क्या कहती है आपकी राशि? कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका? जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम।
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। प्रसिद्धि हाउस प्रोडक्शन के बैनर तले बनने वाली फिल्म मंदाकिनी के लेखक निर्देशक संजय साक्षी ने प्रेस वार्ता आयोजित कर पत्रकारों को बताया कि मंदाकिनी फिल्म में नारी के विभिन्न रूपों को दिखाया जाएगा। इसकी शूटिंग फरवरी-मार्च में शुरू होगी। सागर प्रवास पर आए मंदाकिनी के लेखक निर्देशक संजय साक्षी ने शहर के सिविल लाइन स्थित निजी रेस्टोरेंट में प्रेस वार्ता आयोजित कर मीडिया को बताया कि प्रसिद्धि हाउस प्रोडक्शन तले बनने वाली उनकी फिल्म मंदाकिनी की शूटिंग फरवरी-मार्च में शुरू हो जाएगी, जिसमें मुंबई के अलावा मध्य प्रदेश खासकर बुंदेलखंड के कलाकारों को भी अगले महीने दिसंबर से चयनित किया जाएगा। तो गाँव की नारी प्रधान फिल्म है। एक गूंगी बहरी पगली के संग बलात्कार होता है और वो एक बच्ची को जन्म देकर मर जाती है। वो बच्ची बड़ी होकर अपनी माँ का बदला लेती है। कैसे लेती है ये है। और चूंकि ये नारी प्रधान है तो नारी के मैंने डिफरेंट जो शेड्स हैं कि तवाइफ भी है, वो एक पत्नी भी है, वो एक माँ भी है, एक अगर उसको संतान नहीं होती है, बांझ है तो उसके ऊपर कैसे गुजरती है। ये अलग अलग शेड्स उसके दिखाए। मंगलवार को शहर के चकरा घाट पर श्रद्धालुओं ने छठ पूजा कर भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य दिया। इस दिन सूर्य की पूजा का पुराणों में बड़ा महत्व बताया गया है। मंगलवार को छठ पूजा के अवसर पर श्रद्धालु महिलाओं और पुरुषों ने व्रत रख छठ पूजा की। सुबह सुबह चकरा घाट पहुंचकर महिलाओं ने स्नान कर सूर्य देव की पूजा अर्चना कर उनको अर्घ्य दिया। हम लोग कार से आए हैं यार, चकरा घाट वो छठ की पूजा होती है ना। हाँ हुआ यहाँ नहीं हुआ इस पूजा को लेकर एक श्रद्धालु महिला ने बताया कि इस पूजा के लिए वे 24 घंटे का व्रत रखते हैं, सूर्य की पूजा अर्चना करते हैं। शाम के रोटी उसके बाद आज पूरे दिन 24 घंटा उसके बाद 24 घंटा व्रत रहेंगे। शाम के अर्घ के लिए फिर सुबह जैसे काल 24 घंटा भूख करके शाम की मतलब फिर रोटी खाते। आज 24 घंटा मंगलवार को शहर का मौसम सुबह से सामान्य, दोपहर को नरम गरम और शाम होते ही सामान्य हो गया। हालांकि इस दौरान तापमान स्थिर बना रहा। भारत के दक्षिणी क्षेत्र तमिलनाडु में बारिश हो रही है और उत्तरी हिमालय क्षेत्र में बर्फबारी हो रही है, जबकि मध्य भारत में मौसम का मिजाज नरम गरम बना हुआ है। सुबह का समय सामान्य रह रहा है, दोपहर के वक्त माहौल में उमस और हल्की गर्मी महसूस की जा रही है। शाम का माहौल फिर सामान्य हो जाता है और रात होते होते फिजाओं में ठंडक घुलने लगती है। मौसम विभाग का ऐसा मानना है कि जब तक तमिलनाडु और कर्नाटक में बारिश कम नहीं होती तब तक मौसम की मिजाज नासाज बने रहेंगे। आइए अब एक नजर डालते हैं शहर के तापमान पर। मंगलवार को शहर का अधिकतम तापमान दर्ज किया गया 32 डिग्री सेल्सियस, जो सामान्य से 5 डिग्री अधिक रहा, जबकि शाम का तापमान दर्ज हुआ 18 डिग्री सेल्सियस, जो सामान्य से 3 ज्यादा रहा। वहीं सुबह की आर्द्रता मापी गई 57% और शाम की 46% आर्द्रता मापी गई। संतोष सोनी, सागर टीवी न्यूज। आइए देखते हैं क्या है खास आज की अमृतवाणी में। आज की अमृतवाणी। जन्म का अंत है मृत्यु और मृत्यु का अंत है जन्म।
एक नजर डालते हैं आज के राशिफल पर। मेष राशि वालों के लिए नई योजना बनेगी, कार्य प्रणाली में सुधार होगा, कार्य की सफलता से उत्साह वृद्धि होगी, चिंता रहेगी। वृष राशि वालों के लिए संतान पक्ष की चिंता रहेगी, वाणी पर संयम रखें, शत्रु शांत रहेंगे, तीर्थ यात्रा संभव है, लाभ होगा। मिथुन राशि वालों के लिए घर परिवार की चिंता रहेगी, चोट चोरी विवाद आदि से हानि संभव है, जोखिम ना उठाएं। कर्क राशि वालों के लिए प्रेम प्रसंग में अनुकूलता रहेगी, राजकीय बाधा दूर होगी, निवेश शुभ होगा, भय व चिंता का माहौल रहेगा। सिंह राशि वालों के लिए चिंता रहेगी, विवाद ना करें, तनाव बढ़ेगा, संपत्ति के कार्य लाभ देंगे, निवेश नौकरी व यात्रा सफल रहेगी। कन्या राशि वालों के लिए अचानक हानि संभव है, सावधान रहें, विद्यार्थी वर्ग सफल रहेगा, स्वादिष्ट भोजन का आनंद मिलेगा। तुला राशि वालों के लिए अस्वस्थता रहेगी, विवाद आदि से क्लेश होगा, शरीर शिथिल रहेगा, लाभ के अवसर हाथ से निकलेंगे। वृश्चिक राशि वालों के लिए भय पीड़ा व तनाव का माहौल रहेगा, झंझटों में ना पड़ें, प्रतिष्ठा वृद्धि होगी, निवेश यात्रा शुभ रहेगा। धनु राशि वालों के लिए आत्मसम्मान बढ़ेगा, शुभ समाचार मिलेंगे, निवेश शुभ रहेगा, फालतू खर्च होंगे, कार्य की बाधा दूर होगी। मकर राशि वालों के लिए व्यवसाय की यात्रा सफल रहेगी, रोजगार प्राप्ति के प्रयास सफल रहेंगे, शरीर कष्ट संभव है। कुंभ राशि वालों के लिए फालतू खर्च होगा, कर्ज लेना पड़ सकता है, चिंता व तनाव रहेंगे, जोखिम जमानत के कार्य टालें। मीन राशि वालों के लिए बकाया वसूली होगी, यात्रा व निवेश लाभ देंगे, बेरोजगारी दूर हो सकती है, धन लाभ होगा। ये थी दिन भर की तमाम खबरें। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। गली से मोहल्ले तक, शहर से गांव तक, प्रदेश से देश तक, चाहे जैसी भी हो मुश्किलें और जैसे भी हो हालात, हम पहुंचाएंगे आप तक आपकी बात। 24 घंटे पूरे सप्ताह, हर घटना पर रहेगी पैनी नजर, जिससे आप न रहें बेखबर।
देखिए सागर टीवी न्यूज दिन भर। जो किसी से डरता नहीं, खबर से समझौता करता नहीं, बेबाक है उसकी जुबान और बेखौफ है अंदाज, तेज है, तर्रार है, 100 झूठ पर भारी उसका एक प्रहार है। खबरों की दुनिया का बाजीगर, टीवी पत्रकारिता का बड़ा नाम। रेलवे कंसेशन की सुविधा ऑनलाइन हो गई है, लेकिन कोर्ट के फेर में विकलांगों को ऑनलाइन बुकिंग पर किराए के कंसेशन देने की सुविधा अब दुविधा बन गई है। रेलवे ने विकलांगों को ऑनलाइन बुकिंग पर किराए में कंसेशन देने की सुविधा तो दी है, लेकिन इससे जुड़ी परेशानियों पर ध्यान नहीं दिया। कंसेशन के लिए लगने वाला ID कोड सिर्फ मंडल कार्यालय से दिया जा रहा है, जबकि यह स्टेशन पर भी उपलब्ध कराया जाना था। इसके चलते सागर में रहने वाले विकलांगों को इस सुविधा का लाभ लेने के लिए जबलपुर मंडल कार्यालय जाना होगा। ID कोड केवल एक बार लेना होगा, उसके बाद यात्री जीवन भर कोड से ऑनलाइन टिकट बुक कर सकेंगे। लेकिन उनकी दिक्कत यह है कि वे जबलपुर मंडल कार्यालय जाकर इस कोड को जनरेट कैसे करवाएंगे। BCCI द्वारा आयोजित अंडर 19 कूच बिहार ट्रॉफी में मेजबान मध्य प्रदेश को बड़ौदा टीम ने 10 विकेट से हराया। यह मुकाबला बमौरी रेंगवा के पास MPCA मैदान में खेला गया था। बमौरी रेंगवा के पास MPCA मैदान में खेले गए 4 दिवसीय मुकाबले में बड़ौदा टीम ने मध्य प्रदेश टीम को तीसरे दिन ही 10 विकेट से हराकर शानदार जीत हासिल की। बड़ौदा की पहली पारी 429 पूरी होने के बाद तीसरे दिन बल्लेबाजी करने उतरी मध्य प्रदेश को बड़ौदा टीम ने 235 रन पर दूसरी पारी में भी ऑल आउट कर दिया। इस मैच से बड़ौदा को बोनस सहित 7 अंक मिले। मेजबान मध्य प्रदेश एक भी अंक हासिल नहीं कर सका। कम बारिश होने का असर दिखने लगा है। मकरोनिया के गोपेश्वर बाढ़ के रहवासी जल संकट से जूझ रहे हैं। यहाँ पीने के पानी का सही इंतजाम नहीं है। नगर पालिका मकरोनिया के वार्ड नंबर 15 गोपेश्वर बाढ़ में पानी का सही इंतजाम न होने के कारण यहाँ के रहवासी जल संकट से जूझ रहे हैं। इस बाढ़ में एक सरकारी कुआं है जिसकी हालत जर्जर है और साथ ही इस बाढ़ में एक भी हैंडपंप नहीं है। राजघाट से छोटी लाइन के जरिए पानी की सप्लाई की जा रही है, जो नाकाफी साबित हो रही है। इस बाढ़ में पानी की समस्या लंबे समय से चली आ रही है। अब देखना होगा कि प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि बाढ़ वासियों को जल संकट की समस्या से कब तक निजात दिला पाते हैं। डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ने पर एक बार फिर कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए राष्ट्रपति को फैक्स भेजकर कीमत घटाने की मांग की है। केंद्र सरकार के डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ाने पर जिला कांग्रेस कोषाध्यक्ष ने राष्ट्रपति को फैक्स भेजकर कहा है कि पेट्रोल 36 पैसे, डीजल 87 पैसे प्रति लीटर बढ़ाकर केंद्र सरकार ने महंगाई झेल रही जनता को एक बार फिर झटका दिया है, तो इसे वापस लिया जाए। कांग्रेस का कहना है कि अगर डीजल पेट्रोल के दाम नहीं घटाए गए तो वे सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे। डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय से संबंधित कॉलेजों की संबद्धता बरकरार रखने के लिए विद्या परिषद ने अपनी मंजूरी दे दी है। इस संबंध में प्रशासन ने एक पत्र MHRD को भी भेजा है। हाईकोर्ट ने कहा था कि 2009 के पहले सागर विश्वविद्यालय से संबंधित सभी कॉलेजों की संबद्धता सागर विश्वविद्यालय से बरकरार रखी जाएगी। इसी बारे में विद्या परिषद ने निर्णय दिया है। साथ ही विद्या परिषद ने कुलपति को कहा है कि वो हाईकोर्ट के आदेश और MHRD के आने वाले सुझाव के परिपालन में APC के साथ बैठकर इस मामले में फैसला लें। इस फैसले के बाद डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय से सभी महाविद्यालयों की संबद्धता बनी रहेगी। खुरई तहसील में रविवार की रात को भाजपा नेता और व्यापारी के घर हुई लाखों की डकैती की CCTV फुटेज पुलिस ने जारी कर दिए हैं। खुरई में रविवार की रात धर्मेंद्र जैन नाम के बड़े व्यापारी और भाजपा नेता के घर में हुई डकैती की CCTV फुटेज पुलिस ने जारी कर दिए हैं।
तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह डकैत घर में घुसकर हाथों में टॉर्च लिए और पैसा और जेवरात तलाश रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे कि रविवार देर रात 8 हथियारबंद बदमाश व्यापारी धर्मेंद्र जैन के घर में घुस गए थे, जिन्होंने नौकरों और परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट कर उनको बंधक बनाकर करीब 40 लाख की डकैती को अंजाम दिया था। डकैत नकदी और जेवरात उड़ा ले गए थे। पुलिस अब इन फुटेज के आधार पर जाँच की बात कह रही है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर डकैतों की तलाश कर रही है। देखना बहुत दिलचस्प होगा पुलिस डकैतों का कब तक सुराग लगा पाती है। राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक में महापौर ने हिदायत दी है कि लापरवाही बरती तो उन पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। सोमवार महापौर अभय दरे ने समीक्षा बैठक ली। इस बैठक में राजस्व विभाग को हिदायत दी गई कि कार्य में लापरवाही बरती तो कार्यवाही झेलने को तैयार रहें, साथ ही अच्छा काम करने वाले को पुरस्कृत भी किया जाएगा। महापौर ने बिलों और फॉर्मों में संशोधन के लिए निगमायुक्त, राजस्व अधिकारी और कर संग्रहों के कार्यालय में उपस्थित रहकर कार्य करने के निर्देश दिए हैं। जो किसी से डरता नहीं, खबर से समझौता करता नहीं, बेबाक है उसकी जुबान और बेखौफ है अंदाज, तेज है, तर्रार है, 100 झूठ पर भारी उसका एक प्रहार है। खबरों की दुनिया का बाजीगर, टीवी पत्रकारिता का बड़ा नाम। नमस्कार, 5 मिनट में 10 खबरें लेकर मैं हूं शुभी जैन और मैं हूं रोहित दुबे। शुरुआत करते हैं पहली खबर से। शहर की खुरई तहसील में रविवार की रात हुए भाजपा नेता और व्यापारी के यहाँ हुई सनसनीखेज डकैती के सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने जारी कर दिए हैं। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि डकैत हाथों में टॉर्च लिए हुए पैसा और जेवरात तलाश रहे हैं। गौरतलब है कि रविवार की देर रात हथियारबंद बदमाशों ने व्यापारी धर्मेंद्र जैन के घर में घुसकर लाखों की लूट को अंजाम दिया था। जिले में कम बारिश अब अपना असर दिखाने लगी है। लोग पानी की समस्या से दो हाथ करने पर मजबूर हो गए हैं। मकरोनिया के गोपेश्वर वार्ड के रहवासियों के लिए तो पानी की समस्या बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि ना तो यहाँ पर उपयोग के लिए पानी का कोई सही इंतजाम है और ना ही पीने के पानी की कोई उचित व्यवस्था। देखने वाली बात तो यह है कि इतने बड़े वार्ड में एक हैंडपंप तक नहीं है। रेलवे कंसेशन ऑनलाइन कोर्ट के फेर में सागर के विकलांग फंसे हुए हैं। रेलवे ने विकलांगों को ऑनलाइन बुकिंग पर कंसेशन की सुविधा तो दी है, लेकिन इस सुविधा से जुड़ी परेशानियों के बारे में रेलवे का कोई ध्यान नहीं है। अगर कोई विकलांग रेलवे ऑनलाइन बुकिंग में कंसेशन पाना चाहता है तो उसे एक कोड की जरूरत पड़ती है, पर यह कोड स्टेशन पर उपलब्ध न होकर सिर्फ मंडल कार्यालयों में उपलब्ध है, जिसके चलते विकलांगों को जबलपुर यह कोड लेने जाना पड़ रहा है, जो परेशानी की वजह बना हुआ है। मध्याह्न भोजन के अंतर्गत शासन ने जुलाई 2015 से आंगनबाड़ियों में दूध वितरण का काम शुरू किया था। नियम के अनुसार प्रत्येक आंगनबाड़ी में सप्ताह के 3 दिन 100 ग्राम दूध बच्चों को दिया जाएगा। आपको बता दें कि केंद्रों पर स्व सहायता समूह मध्याह्न भोजन वितरण का काम करता है, लेकिन कुछ समूह ने यह काम करने से साफ तौर पर मना कर दिया है। डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ने पर जिला कांग्रेस कोषा अध्यक्ष ने राष्ट्रपति को फैक्स भेजकर केंद्र सरकार से कीमत कम कराने की मांग की है। देखने वाली बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में 15 नवंबर को क्रूड ऑयल 3 से 4 डॉलर प्रति बैरल दाम गिर गए थे, लेकिन इसके बाद भी डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए गए थे। मंगलवार को कलेक्ट्रेट में जनसुनवाई संपन्न हुई, जिसमें सीईओ वीरेंद्र रावत ने फरियादियों की समस्याएं सुनी और समस्या के निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। इस जनसुनवाई में कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। डॉक्टर हरिसह गौर विश्वविद्यालय से संबंधित कॉलेजों की संबद्धता बरकरार रखने के लिए विद्या परिषद ने अपनी मंजूरी दे दी है।
इस संबंध में प्रशासन ने एक पत्र MRD को भेजा है। गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने कहा था कि 2009 के पहले सागर विश्वविद्यालय से संबंधित सभी कॉलेजों की संबद्धता बरकरार रखी जाएगी। शहर के कटरा में मौजूद अति प्राचीन और ऐतिहासिक फल्लूसा का कुआं अब लोगों की नजरों से ओझल होने वाला है। इस कुएं को भरकर इसे सड़क के स्तर पर लाकर इस पर से रोड बनाई जाएगी। काफी लंबे समय से इस कुएं को हटाने की बात चल रही थी और कल शाम निगम अमले ने इस पर बनी बाउंड्री वाल तोड़कर इसे हटाने की कवायद शुरू कर दी है। BCCI द्वारा आयोजित अंडर 19 कूच बिहार ट्रॉफी में मध्य प्रदेश और बड़ौदा के बीच हुए 4 दिवसीय क्रिकेट के मुकाबले में बड़ौदा टीम ने मध्य प्रदेश को 10 विकेट से हराकर एक शानदार जीत अपने नाम दर्ज की है। इस मैच में बड़ौदा को बोनस सहित 60 अंक मिले, वहीं मध्य प्रदेश एक भी अंक हासिल नहीं कर सकी। आए दिन हो रहे मौसम में बदलाव के चलते रात में सर्दी और दिन में गर्मी का एहसास हो रहा है। दिन में पड़ रही तेज धूप के कारण लोग परेशान दिखाई दे रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो आने वाले कुछ दिनों में कड़ी ठंड पड़ने के आसार हैं। ये थी 5 मिनट में 10 खबरें। इसके साथ ही हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। जो आए यहाँ एक बार वो आए यहाँ बार बार। सत्यम ढाबा स्वच्छ वातावरण और स्वादिष्ट भोजन के लिए एक बार अवश्य पधारें। सत्यम ढाबा साफ सफाई में नंबर 1। जी हाँ, आप हमारे शुद्ध शाकाहारी भोजन, हरियाली से परिपूर्ण खुले गार्डन में भोजन करने की उत्तम व्यवस्था, फैमिली केबिन सुविधा उपलब्ध, AC नॉन AC कॉन्फ्रेंस हॉल, ठहरने की उत्तम व्यवस्था, AC नॉन AC रूम सुविधा उपलब्ध, शादी विवाह एवं अन्य पार्टियों की बुकिंग प्रारंभ। तो आज ही संपर्क करें। हमारा पता है सत्यम ढाबा, 4 लाइन रोड, बहेरिया, मकरोनिया, सागर, मध्य प्रदेश। होटल राघव ढाबा स्वादिष्ट भोजन के लिए एक बार सेवा का अवसर जरूर दे। जी हाँ, शुद्ध शाकाहारी भोजन, हरियाली से परिपूर्ण खुले गार्डन में परिवार सहित भोजन की उत्तम व्यवस्था, फैमिली केबिन उपलब्ध और साथ ही साथ आप हमारे यहाँ 4 व्हीलर 2 व्हीलर वाहनों की भी करा सकते हैं सर्विसिंग। तो आज ही संपर्क करें। हमारा पता है होटल राघव ढाबा, 4 लाइन रोड, महिंद्रा शोरूम के आगे, बहेरिया, मकरोनिया, सागर। विज्ञापन ही व्यापार का आधार है। अब आप भी अपने प्रतिष्ठानों का KMC केबल के माध्यम से विज्ञापन दे सकते हैं। खुशी हो या कोई त्योहार या देना हो किसी अपने को जन्मदिन की बधाई, तो संपर्क करें 07582236511 8889259059। आपके परिचित को केबल लगवाने हेतु संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9827287349 8349145633।